हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास में आ चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और इन्हीं तैयारियों के साथ साथ आप इन क्लासों को भी थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है जो कंटिन्यू चल रही है। अगर आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास अटेंड कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप इसी चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करके फर्स्ट ईयर का फोल्डर बना हुआ है, उसमें पूरी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपको सलूशन करा रहे हैं ये भारत स्किल की पीडीएफ है, निम्मी की पीडीएफ है ना, जो कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल से निकालेंगे तो उसमें इंग्लिश से पूरी पीडीएफ आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर वीडियो को देखोगे आपको और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप ज़रूर ये क्लास एक बार अटेंड करें। अगर आप ईएस पढ़ भी चुके हैं तो भी थोड़ा टाइम 2x की स्पीड करके इसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और सेकेंड ईयर वालों का अलग फोल्डर बना है, वहाँ जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 है या चैप्टर नंबर 3 बोल सकते हैं। 2 क्लासेज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। प्रत्येक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज 3rd चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 21वीं सदी में एक व्यवसायी बनना। ठीक है, और निम्मी सीबीटी ऑनलाइन प्रश्न बैंक निम्मी है ना, ये जो आपके निम्मी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जैसे 21 से दिया हुआ है और इसलिए दिया हुआ है कि जैसे इसमें 20 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न वाले अंदर के हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि जो आपके सीबीटी वाले हैं ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अब कम टाइम है तो हम आपको केवल महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब करना नहीं है। ठीक है, सक्रिय होकर सुनना, खुले प्रश्न का समर्थन करना आदि किस गतिविधि में शामिल है? लिसन एक्टिविटी में है कि रीड मोर में है कि शेयर योरसेल्फ में है कि मैक बेटर डिसीजन में है? तो किस में है? लिसन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान ने साबित किया है कि व्यक्ति ज़्यादा खुश और संतुष्ट कब रह पाता है? नए वस्त्र पहनने पर, बाहर घूमने जाने पर, नए स्किल प्राप्त करने पर कि ज़्यादा किताबें पढ़ने पर? तो नए स्किल प्राप्त करने पर, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट करोगे, चीज़ों को सीखोगे, उतना अंदर से आप है ना हैप्पी रहो, है ना, खुश रहोगे। ठीक है, हैप्पी रहोगे। अगला क्वेश्चन है 23, सुबह जल्दी उठने से लाभ मिलते हैं? अगर आप सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी उठ रहे हो तो उससे क्या प्रॉफिट होता है? व्यायाम करने से शरीर चुस्त रहता है कि आधिकारिक तौर पर दिन की शुरुआत के लिए सभी कार्य समय पर पूर्ण हो जाते हैं? उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको मॉर्निंग में कोशिश करना है कि है ना समथिंग 5 बजे, 5 साढ़े 5 के अंदर अंदर आपको जग जाना है, 5 बजे तक ही जग जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्योंकि आप जितना लेट जगेंगे है ना तो उससे क्या है आपकी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी टाइम से। आप जो भी काम कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, है ना, तो उसमें सब आपका शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, नए स्किल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, भ्रमण पर जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़नी चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है, निम्न में से सक्रिय लोगों के लक्षण होते हैं। सक्रिय लोगों के लक्षण क्या होते हैं? वे खुद को अपने जीवन का निर्माता बनाते हैं, वे खुद को बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं होने देते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन सी नंबर, वे आने वाली कठिनाइयों को मौकों में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए जो एक्टिव लोग होते हैं ना तो उनके सामने कोई भी परिस्थितियां आती हैं वो डटकर सामना करते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विभिन्न प्रकार की नौकरियों में मांग रहती है। कंप्यूटर स्किल की, रीडिंग स्किल की, नेटवर्क स्किल की, मैनेजमेंट स्किल की। तो आप सबको मालूम है कि आने वाला टाइम अब ऐसा आ गया है कि अगर आप किराने की दुकान में भी जाएंगे, ठीक है, और अगर आप प्रॉपर पूरे सामान ले रहे हैं तो आपको कंप्यूटर से ही स्लिप निकाल के देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ है ना, मतलब कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा, कहीं भी जाओ आप, ठीक है, बिना कंप्यूटर के कोई भी काम संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से हार्डवेयर
हार्डवेयर स्किल में शामिल है? हार्डवेयर स्किल में शामिल है क्या? मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर स्किल का उदाहरण नहीं है। टाइपिंग स्पीड, कोडिंग लैंग्वेज, मशीन ऑपरेशन, कम्युनिकेशन। तो कौन सा सही आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य प्रकार हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य प्रकार क्या है? वेब एनालिटिक, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सॉफ्ट स्किल डिपेंड करती है किस पर? बिहेवियर पर करती है, नेक्स्ट है आपका कंडीशन पर डिपेंड करती है, लीडरशिप पे करती है, ऑल ऑफ दोस्त, उपरोक्त सभी पर करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है ना, सब पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति को अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्किल सहायक होती है? ठीक है, तो कौन सी स्किल सहायक होती है, देखते हैं इसको। ए नंबर है नेटवर्क स्किल, बी नंबर है कम्युनिकेशन स्किल, सी नंबर है हार्ड स्किल, डी नंबर है सॉफ्ट स्किल। तो सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क स्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कम्युनिकेशन स्किल के दौरान ध्यान रखना पड़ता है क्या? वॉइस टोन का, बॉडी लैंग्वेज का, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लोग कब आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते? सकारात्मक सोच के कारण, नकारात्मक सोच के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण, कि गलत व्यवहार के कारण? तो नकारात्मक सोच के कारण। जब आपके अंदर निगेटिविटी बहुत सारी आ जाएंगी तो लोग आपको पसंद करना छोड़ देंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मेंटेन करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता कौशल के प्रकार नहीं है? नेतृत्व कौशल, प्रबंध करने का कौशल, एकाग्रता कौशल, कि समायोजन? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समायोजन। निम्नलिखित में से व्यवसाय में बढ़ोतरी किस कौशल की वजह से होती है? ग्राहक सेवा कौशल से, नेटवर्क कौशल से, सामाजिक कौशल से, कि संचार कौशल से? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ग्राहक सेवा कौशल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36 क्या है आपका, निम्न में से ग्राहक सेवा कौशल का घटक है? सहानुभूति, धैर्य, उत्पादन का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ग्राहक की मदद करने और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या जरूरी है? अस्पष्ट संचार, स्पष्ट संचार, उत्पादन का ज्ञान, की सकारात्मकता? तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? स्पष्ट संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कौशल है जिसके प्रयोग से मार्केट में आने वाली बाधाओं को से दूर रखा जा सकता है? उद्यमिता कौशल, नेतृत्व कौशल, प्रबंध करने का कौशल, कि कुछ अलग करने का कौशल? तो ए नंबर, उद्यमिता कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने एम्प्लॉयज को स्किल में सुधार करने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होगी? स्पीकर की, ट्रेनर की? ठीक है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए बी दोनों की जरूरत पड़ेगी। निम्नलिखित में से एक सफल उद्यमी के गुण होते हैं? तो तार्किकता होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल तार्किकता, स्पष्ट लक्ष्य, समायोजन, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपको केवल हम निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये जो क्लासेस हैं ना, तो एकदम रामबाण जैसे हैं। ठीक है, अगर आप इनको अभी इस टाइम में देख लिए तो ये कंटेंट आपको 8-10 दिन में भूलने वाला नहीं है और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो भी आप आराम से 40+ कवर कर लोगे अगर आपने पूरी क्लासों को देख लिया तो। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर किया करिए कि सर हाँ क्लास डेली लग रही है। जितने लोग देख रहे हो उतने सब कमेंट किया करिए। कमेंट करने में कितना टाइम लगता है आपको बताइए, कितनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। ठीक है ना, कि आप लोग प्रॉपर देखें, अच्छे से पास हो जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा आपको कि क्लासेस कैसे लग रही हैं और आपको नेक्स्ट कौन सी क्लासेस पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। कल की क्लासेस में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 और चैप्टर का नाम क्या रहेगा? बेसिक इंग्लिश स्किल, जो कि मैक्सिमम
ऐसे आप स्टूडेंट ITI के स्टूडेंट हैं जिनको इसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर आपका ये वीडियो कम से कम 60-70 प्लस लोग देख पाएंगे तभी आपका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चन इसके अंदर होंगे वो पूरे के पूरे आपको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका बुनियादी अंग्रेजी कौशल, बेसिक इंग्लिश स्किल। थैंक यू दोस्तों।